हम सोचते हैं कि कॉमेडी सिर्फ हंसी मजाक और रिलैक्स करने का एक तरीका है, लेकिन असल में एक कॉमिक का काम बेहद गंभीर और समाज के मानसिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी होता है। पुराने जमाने में इन्हें जेस्टर कहा जाता था, राजाओं के दरबार में नियुक्त और वेतनभोगी जोकर, जिनका काम था राजा को हंसी के जरिए जिंदगी की असल बातों की याद दिलाना और उन्हें घमंड और भ्रम से बचाना। इससे पता चलता है कि कॉमेडी कोई ऐच्छिक चीज नहीं है, बल्कि ये कुछ ऐसा है जैसे दांतों की जांच या सालाना अकाउंटिंग, जरूरी, नियमित और समाज के लिए अहम। कॉमेडी हमें बहुत सी चीजों में मदद करती है। सबसे पहले ये निराशा की दवा है। अक्सर हास्य हमारे जीवन की सबसे अंधेरी बातों, मौत, चिंता, असफलता को उठाता है, लेकिन उन्हें स्वीकारने के बजाय ये हमें उनके सामने मजबूती और हिम्मत के साथ खड़े रहने की ताकत देता है। सोचिए वेलास्क्वेज़ की मरणासन मसीह की पेंटिंग और फिर देखिए मोंटी पाइथन का उसी पर व्यंग्यात्मक अंदाज, सूली पर चढ़ाना। अच्छा, बाहर जाओ, बाईं ओर एक एक क्रॉस ले लो। कॉमिक दृष्टिकोण दुख को नकारता नहीं, बल्कि उसके साथ हमारे रिश्ते को पूरी तरह बदल देता है। ओ यार, मैंने मार्विन के चेहरे पर गोली मार दी। कॉमेडी विद्रोह की भावना से भरी हो सकती है। ये हमें जीवन की मुश्किलों के आगे झुकने की बजाय उनका मजाक उड़ाने की हिम्मत देती है। मोंटी पाइथन की द लाइफ ऑफ ब्रायन के अंतिम गीत में जिंदगी की बदतर सच्चाइयों को बेधड़क गाया गया है, लेकिन मूड व्यंग्यात्मक है, उदासी को नकारा गया है। 1940 में जब ब्रिटेन बेहद संकट में था, नाजी नेताओं का मजाक उड़ाने वाला एक गाना बेहद लोकप्रिय हो गया। दुश्मन की ताकत डरावनी थी, लेकिन लोगों का हंसना, उनका विद्रोह ही उन्हें टिकाए रखने में मददगार साबित हुआ। हास्य डरावनी चीजों को बेवकूफी में बदलकर हमें हिम्मत देता है। ये अपमान की भावना का भी इलाज है। हमारी गरिमा को रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत कुछ चुनौती देता है। पेप्पा पिग जैसे बच्चों के शो में डैडी पिग अक्सर अजीब, शर्मनाक काम करते हैं। वो मोटे हैं, आलसी लगते हैं और एक अजीब सी आवाज निकालते हैं। उन्हें देखकर हम नकारात्मक धारणा बना सकते हैं, जैसे हम दूसरों या खुद के लिए भी करते हैं। लेकिन कार्टून में वही पात्र अपनी खामियों के बावजूद प्यारा लगता है। उसकी बीवी और बच्चे उससे बेहद जुड़े हुए हैं। वे मानते हैं कि वो थोड़ा मूर्ख है, लेकिन उसे उसी रूप में प्यार करते हैं। कॉमेडी यही सिखाती है कि जिंदगी में मूर्ख समझे जाने वाले लोग भी लवेबल फूल हो सकते हैं। अगर हम सड़क पर बेसिल फॉल्टी को अपनी कार पर पेड़ की टहनी से मारते देखें, तो हम उन्हें पागल, गुस्सैल और नकारात्मक समझेंगे। लेकिन चूंकि वो असल जिंदगी में नहीं, बल्कि जॉन क्लीज की कॉमेडी में है, इसलिए वो एक लवेबल फूल बन जाते हैं। उनकी बुराइयां उनके आकर्षण के साथ पेश की जाती हैं। कॉमेडी हमें ऐसे लोगों से भी प्रेम करना सिखाती है जिन्हें हम असल जिंदगी में नापसंद करते। ये एक अद्भुत उपलब्धि है, कुछ वैसी ही जैसी यीशु ने की थी जब उन्होंने हमें अपराधियों को भी प्रेम से देखना सिखाया। कॉमेडी सहानुभूतिपूर्ण रूढ़ियां गढ़ती है। अगर कोई कहे तुम थोड़े वुडी एलन जैसे हो, तो इसका मतलब होता है कि तुम ओवरथिंकिंग और चिंतित होने के बावजूद प्यारे हो। वुडी एलन हमें ये सिखाते हैं कि हमें दूसरों की कमजोरियों को और खुद की भी थोड़ा दया और समझदारी से देखना चाहिए। कॉमेडी बुरे स्टीरियोटाइप्स का उल्टा करती है। ये उन पात्रों को भी हमारा समर्थन दिलवाती है जिन्हें हम आमतौर पर नकारात्मक मानते हैं। अगर कोई कहे कि कोई डेविड ब्रेंट जैसा है, तो ये केवल ये नहीं बताता कि वो असंवेदनशील या असुरक्षित है, बल्कि ये भी कि हम उसकी कमजोरी और इंसानियत को समझ सकते हैं। लारी डेविड हमेशा गुस्से में रहते हैं, झगड़ालू हैं, लेकिन फिर भी एक तरह से दिलचस्प हैं। कॉमेडी की वजह से हम एक गुस्सैल बूढ़े आदमी के चित्र को नया दृष्टिकोण दे पाते हैं। कॉमेडी हमें खुद और दूसरों को समझने और स्वीकार करने का जरिया बनती है। कॉमेडी सत्ता के असंतुलन को भी कम करती है। जब ताकतवर लोग खुद पर हंसते हैं, तो ये हमें सुकून देता है। खुद को हास्यपूर्ण मानना परिपक्वता की निशानी है। ये दर्शाता है कि हम अपनी कमियों को बिना रक्षात्मक हुए देख सकते हैं। हास्य एक ऐसा तरीका है जिससे कमजोर या कम ताकतवर लोग सत्ताधारियों को प्रभावी लेकिन मजेदार प्रतिक्रिया दे सकते हैं। मोंटी पाइथन ने इस काम को बहुत शानदार ढंग से किया। द फिलोसोफर्स फुटबॉल मैच उन महान दार्शनिकों का मजाक उड़ाता है जो हमें हमेशा डराते थे। अब वे फुटबॉल में बुरी तरह फेल हो रहे हैं और फिर भी गंभीर दिख रहे हैं। हास्य के जरिए हमारा डर खत्म हो जाता है। कॉमेडी सिर्फ मजाक नहीं है, कॉमिक दृष्टिकोण समाज की बुनियादी जरूरत है। ये हमें अपनी बेवकूफियों, असफलताओं, काम और प्यार की उलझनों और खुद को झेलने की मुश्किलों से निपटने में मदद करती है। कॉमेडी को फिर से परिभाषित करने की जरूरत है, एक ऐसे औजार के रूप में जो एक बेहतर समाज की नींव बन सकता है।